रूप अग्नि कहूँ गुण कहूँ, रस गुण जल का जान, रंजीत बतावे खोल करी, ये शीश लो पहचान। यही 5 विषय है जो सभी प्राणियों को 84 में डाल देता है, आवागमन के चक्कर में सदा ले जाता है। इससे हर हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, उसकी युक्ति विस्तार से सुन लें। शब्द कान में आय करी, फिर आवत है नैन, अब बहुरी हृदय में आय करी, लगी बहुत दुख देन। बाहरी शब्द लीजिए, कहीं जो स्वांग तमाशे हो रहा है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, सुर सुंदरी करहि कल गाना, असुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सुर सुंदरी जो लौकिक गीत जो गाती है, वो मुनि के ध्यान में पढ़ने के बाद मुनि का ध्यान टूट जाता है। वो शब्द कान में आग पड़ता है, बाहरी शब्द। इसलिए बाहरी शब्द से हम लोग बिल्कुल सावधान हैं, अंदर की ओर शब्द सुने। तो कैसे इसको समझेंगे, इसके लिए चरणदास जी कह रहे हैं, शब्द कान में आय करी, फिर आवत है नैन, अब बहुरी हृदय में आय करी, लगी बहुत दुख देन। शब्द जो कुछ शब्द हो, चाहे अच्छा शब्द हो, कुछ शब्द गाली गलौज हो, सुशब्द जो प्रवचन हो, राम की कथा हो, जो सुन रहे हैं, ये बाहरी शब्द कान में आग पड़ता है। फिर कान से चला आता है नयन में, नेत्र में, कि आवाज कहाँ से आ रही है। और नयन, वो कान से शब्द फिर सुनाई पड़ा और फिर आ गया नयन में। तो नयन जो आँख देखता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। अब बहुरी हृदय में आय करी, और फिर वहाँ नयन से वह हृदय में चला जाता है, वही आवाज। और लगी बहुत दुख देन, तन मन जारे काम ही, चित करे डमाडोल। ये तन में जो है विषय की लहर पैदा कर देता है, और चित्त को डमाडोल कर देता है। जो अस्थिर चित्त है उसको डमाडोल कर देता है। धर्म कर्म सब खोई करी, आप रहे ये खोल। और जब काम की लहर दौड़ जाती है तो जोगी भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ध्यान से समझने की बात है। श्रृंगी ऋषि वन में महातप किन्हो, सुरपति देख डरायो, रंभा भेद हरि सत जाको, आजो कुजस सुनायो। श्रृंगी ऋषि वन में महातप किन्हो, सुरपति देख डरायो, रंभा भेज हरि सत जाको, आज कुजस सुनायो। श्रृंगी ऋषि वन में बहुत कठिन तपस्या की। देवराज उसकी तपस्या को देख कर डर गए कि हमारा इंद्रासन का राज छीन लेगा। तुरंत वो रंभा को भेज कर उससे सत का हरण कर लेता है। इसीलिए हर हमेशा सावधान रहें साधना के क्षेत्र में। इसीलिए कहा गया सत्येन रक्षते धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, मिर्ज्या रक्षते रूपम, वृत्तेन रक्षते कुलम। चरित्र से खानदान की रक्षा होती है। जब चरित्र से गिर गए तो कुछ नहीं रह गया। लोक परलोक दोनों से चले गए, संसार से भी गए और ईश्वर की ओर से भी चले गए, उसको कुछ मिलने को नहीं है। इसीलिए विषय की त्याग। अब
ये हुआ शब्द की बात। अब रूप की बात सुनिए। रूप अग्नि का गुण कहो। रूप जो है युवती का, स्त्री का स्वरूप जो है वो अग्नि का समान है, और मन जो है मानव का वो पतंग के समान है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखे हैं, गोस्वामी जी ने लिखे हैं, रूप मंजनी होश पतंग, दीप शिखा सम जुवती तनो, दीप शिखा सम जुवती तनो, मन जनी होश पतंग, भजहि राम तज काम मद, करय सदा सत्संग। युवती का जो स्वरूप देख रहे हैं वो दीपक की शिखा बाती की तरह है, और मन जो है मनुष्य का वह पतंग के समान है। तो दीपक में जब की बाती की लौ में जब पतंग जाएगा तो जल के अपने में रहेगा, समाप्त हो जाएगा। उसी तरह युवती की जो स्वरूप है वो अग्नि के समान है, और मन जो है पतंग के समान है। तो जब अग्नि में ये मन रूपी पतंग जाएगा तो जल के अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए उससे सावधान रहो। दीप शिखासम जुवती तनो, मनजनी हो से पतंग, भजय राम तजी काम मदा। काम और मद को छोड़ के राम को भजिए, अपनी आत्मा को भजिए। इसीलिए शंकर भगवान ने कहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए इस युक्ति से रूप को जो बाहर देख रहे हैं अंदर समटे। तीसरा, स्पर्श गुण है वायु, छूना ये वायु गुण है। तो जब मतवाला हाथी जब जंगल में रहता है तो बहुत आनंद मगन में रहता है, लेकिन वही पीलीवान उसको हाथी को बजाने के लिए क्या करता है, जंगल में बहुत गहराई गड्ढा खोद देता है, उस पर हल्की लकड़ी को देकर ऊपर से मिट्टी बिछा देता है और उस पर घास पात हरी घास पात लगा देता है। पीलीमान आज्ञा दई खोदी खंदक जाय, चरण दास्ता छल कियो दिन्हो घास बिछाए। पीलीमान आज्ञा दई खोदी खंदक जाय, चरण दास्ता छल कियो दिन्हो घास बिछाए। धोखे की हथनी लखी आयो गज ललचाए, खंदक में ही रह गयो जन्म जन्म पछताए। पीलीमान क्या करता है, उस घास के बिछाए हुए जगह पर मुलायम मिट्टी जो है उस पर एक मिट्टी का हथनी बना के रख देता है। जब हाथी आता है मतवाला तो हथनी को देखते उसमें काम की लहर उठ जाती है और काम से इच्छा से वह हथनी के पास आ जाती है। तो नतीजा क्या होता है सो सुन लें। धोखे की हथनी लखी आयो गज ललचाए, खंदक में ही रह गयो जन्म जन्म पछताए। सपरस की इच्छा भय तासो भयो यह हाल, पशु पक्षी नर नारी सब फंसे काम के जाल। बोलो राजा रामचंद्र की जय। इससे बचना ही काम के जाल से। इस जाल में अगर बच गया तो फिर 84 में चला गया, तो आत्मा का दर्शन कहाँ से प्राप्त हो सकता है, आत्मा का सही ज्ञान। इसलिए सबसे पहले इसमें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है सपरस का स्पर्श गुण है वायु। सपरस की इच्छा भई
तासो भयो यह हाल पशु पग